जाहिल मौलवी को सुन लीजिए, ये एक नंबर का भांड मौलवी है। ये आपके इलाके में बहुत आता है। अच्छा, आपको पता चल गया इसी का नंबर है? वाह भाई यार, बड़े होशियार लोग हो आप। अब इस छुचेरों को सुन लीजिए, छिचोरा आदमी एक नंबर का। अरे साहब मर गया मत कहना, तो तुम उसको पुकार। अरे साहब मर गया मत कहना, तो हीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। रसूल का पता बताओ, तुम जाओ या ना जाओ, मैं पूरे हिंदुस्तान से भीख मांग के चंदा जमा करके जाऊंगा। यानी रसूलुल्लाह अगर तशरीफ ले आए जाहिरी तौर पर, तो तब भी ये अपने जेब से पैसा खर्च करके नहीं जाएगा, चंदा मांगेगा, भीख मांगेगा। इसकी हरामखोर की नियत देखो। एक किताब स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी, अल बराहिल कातिया, दिख रही है? और ये है ओरिजिनल मेरे पास टेबल पे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये आज भी छप रही है उर्दू जबान में। इसके लिखने वाले मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी है, मौलाना खलील अहमद अम्बेठवी, जिनको तबलीगी जमात वाले मानते हैं, देवबंदी मानते हैं। तबलीगी जमात जिन्होंने बनाई थी, उनका नाम था मौलवी इलियास कांदेलवी, उनके उस्ताद थे, देवबंद मदरसे में थे, देवबंद मदरसे के उस्ताद रहे, पढ़ाया भी इन्होंने। अल बराहिल कातिया लिखी सफा नंबर 63 पे इन्होंने अपने मदरसे की तारीफ बयान करते हुए देखिए क्या झूठ गढ़ा इन्होंने। उर्दू जबान में किताब है, उर्दू थोड़ी सी हार्ड है आपके एतबार से, हालांकि हमारे इलाकों में इतनी ये आम उर्दू है, लेकिन आपके यहाँ ये भी थोड़ी हार्ड है, मैं फिर भी अल्फाज आसान करूंगा इसके। मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी कहते हैं कि मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। हक ताला यानी कौन? बोलो, अल्लाह ताला। अल्लाह की बारगाह में देवबंद के मदरसे की अजमत क्या है? बहुत है। अल्लाह को बड़ा मकबूल मदरसा है ये, अल्लाह की बारगाह में बड़ा पसंदीदा मदरसा। क्यों पसंदीदा ये मदरसा? आगे लिखते हैं कि सदहा आलिम यहां से पढ़कर गए। सदा यानी कई सौ की तादाद में यहां से आलिम इस मदरसे से पढ़ के गए और खल्के कसीर को जुल्माते जलालत से निकाला। एक बहुत बड़ी तादाद में, एक बहुत बड़ी जमात को गुमराही से, गलत कामों से, बुराइयों से निकाल दिया। यही सबब है, यही वजह है कि एक साले यानी एक नेक बुजुर्ग फक्र आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। कहते यही वजह है कि एक नेक बुजुर्ग, कौन बुजुर्ग थे, उनका नाम अता पता कुछ नहीं, सब गुमनाम बुजुर्ग होते हैं देवबंद।
और याद रखिए, जब किसी का नाम और खबर ना हो तो खबर कैसी होती है? झूठी। इसीलिए पता चला कि अपने मदरसे की अजमत बताने के लिए झूठ गढ़ा गया। कहते हैं कि एक नेक साले बुजुर्ग फक्र आलम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। हुजूर को ख्वाब में देखा उन्होंने, तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा, आपको यह कलाम कहां से आ गई? हुजूर उस बुजुर्ग से उर्दू जबान में बातचीत करने लगे तो बुजुर्ग को हैरानी हुई और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आपको ये उर्दू कहां से आ गई? आप तो अरबी हैं, आप तो अरब के रहने वाले हैं, आपकी जबान अरबी है, आप उर्दू कैसे बोल रहे हैं? फरमाया, यानी रसूलुल्लाह ने जवाब में फिर फरमाया कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। नौजुबिल्लाह। फिर कहते हैं सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। इस मदरसे का रुतबा देखो, इस मदरसे का मकाम देखो कि रसूल को उर्दू नहीं आती थी। जब ये देवबंद का मदरसा बना, हुजूर इस मदरसे में आने जाने लगे और फिर हमारे देवबंद के मौलाना से उर्दू उन्होंने सीख लिया। अस्तगफिरुल्लाह, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, माज़अल्लाह। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओ, पूरी कायनात में कोई ऐसी जात है जो रसूल को सिखा सके? नहीं। हमारे नबी को किसने सिखाया, किसने पढ़ाया? अल्लाह। और रहमान वही रहमान है। और रहमान रहमान खलकल कुरान, और रहमान अल्लमल कुरान, उसी ने कुरान नाजिल किया। खलकल इंसान, उसने इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। वह अल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान, वानी माफ कीजिए, अल्लामाहुल बयान, उसने महबूब को कलाम करना सिखाया। अल्लाह कह रहा, मैंने अपने नबी को बोलना सिखाया। और क्या सिखाया? वला रद्दी वला याबिसिन, ए महबूब, जो भी दुनिया में तर और खुश है सब इस किताब में, सब तू जानता है, सब चीजें सिखा दी। वअल्लमा का मालम तकुन तालम, जो तू नहीं जानता था वो हमने सिखा दिया। अल्लाह फरमा रहा है, जो तू नहीं जानता था मैंने सिखाया। लेकिन देवबंद के मौलवी 14 साल बाद कह रहे, अल्लाह तूने सब सिखाया था, उर्दू जबान तुझसे भी छूट के रह गई थी, वो हमने सिखा दिया। कोर्स अनकंप्लीट था, वो कोर्स को हमने मुकम्मल कर दिया। क्या ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी नहीं है कि ये हुजूर का उस्ताद बनने चले? क्योंकि मेरे नबी सारी कायनात को पढ़ाने आए थे, कायनात से पढ़ने नहीं आए थे। मेरे नबी सिखाने आए थे, सीखने नहीं आए थे जी। उनका सिखाने वाला परवरदिगार है। उनकी जो शान ये है कि हदीस पाक में आता है, रिवायतों में आता है कि आका ने एक मर्तबा अपने कुछ सहाबा को जमा किया और कहा कि मेरे सहाबा, मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाओ और दीन की खिदमत करो, दीन की तबलीग करो। ज़हीन और अक्लमंद जो सहाबा थे, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे दानिशमंद थे, उनको बुलाया और कहा कि फुला इब्ने फुला, तुम यमन जाओ और वहां दीन की खिदमत करो। ऐ फुला इब्ने फुला, तुम मिस्र जाओ और दीन की खिदमत करो। ऐ फुला इब्ने फुला, तुम रोम की तरफ जाओ, दीन की खिदमत करो। ऐ फुला इब्ने फुला, तुम जो है फुला इलाके में जाओ, इराक जाओ, दीन की खिदमत करो। तुम ईरान की तरफ जाओ, दीन की खिदमत करो। मुख्तलिफ इलाकों के नाम दिए और सहाबा से कहा, इन इलाकों में तुम जाओ और हमारे दीन को पहुंचाओ। साहबा खामोश हो गया और फिर बड़े अदब से अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म सर आंखों पर आता, लेकिन आप जिन इलाकों की तरफ हमें भेजना चाहते हैं वहां की जबानें दूसरी है, हमारी जबान दूसरी है। वो हमारी जबान नहीं समझते, हम उनकी जबान नहीं समझते। हम अपनी बात उन्हें कैसे समझाएंगे, वो अपनी बात हमें कैसे समझाएंगे? हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि हाँ ये बात तो सही है, इसके लिए तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस मुल्क की जबान सीखनी पड़ेगी। ये नहीं फरमाया। मेरे आका का मोजिजा देखिए, मेरे आका की शान देखिए। कहा कि मेरे असहाब जाओ, अपने घरों में जाने की, सफर की तैयारी करो और कल सुबह फजर की नमाज में इस हाल में आना कि तुम सफर पर जाने के लिए तैयार रहो। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उन्होंने शक नहीं किया कि या रसूलल्लाह, एक रात में ऐसा कौन सा इनकलाब बर्पा हो जाएगा। वो घरों में आए, अपनी बीबी और अपने अहले खाना, अपने घर वालों से कहा, खाने पीने का सामान लाओ, कपड़े लाओ, तैयारी करो, हमें सुबह सफर पे निकलना है हुजूर के हुक्म से।
सामान तैयार हुए, सुबह निकले ऊँटों और घोड़ों पे, उन्होंने सामानों को लाद दिया और फजर की नमाज में हुजूर की खिदमत में आए। नमाज फजर हुजूर की पीछे इक्तिदा में पड़ी, नमाज फजर खत्म हुई, हुजूर मस्जिद के बाहर आए, फरमाया कहाँ है वो साहबा जिनको मैंने जाने के लिए कहा था? वो सारे साहबा आ गए। या रसूलल्लाह हम हाजिर, कहा तुम्हें कहाँ जाने के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे यमन के लिए कहा गया था। ऐ फुला तुझे कहाँ के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे मिस्र के लिए कहा गया था। ऐ फुला इब्ने फुला तुझे कहाँ के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे रोम जाने के लिए कहा गया था। ऐ फुला इब्ने फुला तुझे कहाँ जाने के लिए कहा गया? या रसूलल्लाह मुझे ईरान जाने के लिए कहा। करीब आओ। हर सहाबी को हुजूर करीब लेते थे, अपना लुआबे दहन जिसको थूक कहते हैं, अपना थूक नबी निकालते थे, उस सहाबी के मुंह में डालते। और रावी हदीस कहता है कि नबी का वो थूक मुबारक, वो लुआबे दहन, वो लुआब मुबारक, वो थूक मुबारक जिस सहाबी के मुंह में जाता, उसी मुल्क की जबान उसको उसी वक्त याद हो जाती। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, क्या समझे आप? मेरे नबी की शान ये है कि अपना थूक जिसे दे दे उस मुल्क की जबान उसको अता कर दे। जो दुनिया की मुख्तलिफ जबानें अपने थूक से अता करता हो, उसको उर्दू नहीं आती थी कि इन फटीचर मौलवियों के पास उर्दू सीखने आया हो। ये नबी की तौहीन नहीं है, मजाक नहीं है नबी के साथ। यही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में सैर फरमा रहे हैं, एक ऊंट पागल और दीवाना हो गया। और जब ऊंट पागल हो जाता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। जो आए ना, जब फाड़ खाता है, उसका दांत इतने इतने सख्त और उसका जबड़ा इतना सख्त होता है कि अगर जबड़े में पकड़ ले तो गोश्त का लथड़ा ही लेके निकले। लोग उस ऊंट को देखकर डरते थे, भागते थे। जब ऊंट जिस तरह का आता, लोग भागना शुरू कर देते हैं। पागल ऊंट है, पकड़ लेगा, नोच लेगा, नकोड़ लेगा, खा जाएगा। वो ऊंट आया, हुजूर सैर फरमा रहे साहबा के साथ, रसूलुल्लाह ने उस ऊंट को देखा, सरकार उस ऊंट की तरफ बढ़े। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी उस ऊंट की तरफ ना जाए, ये पागल है, ये जिसे देखता है नोच खाता। आपने फरमाया कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि सिवाय शरीर जिन्नातों के और शरीर इंसानों के दुनिया की हर मखलूक जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। सब मुझे पहचानते। हुजूर उस ऊंट की तरफ गए और उसके सर को आप मोहब्बत से सहलाने लगे और फरमाया, क्यों लोगों को सताता है, क्यों लोगों को परेशान करता है? ऊंट ने सर झुकाया और रसूलुल्लाह की नालें आपकी जूती मुबारक को चाटने लगा। नुकसान पहुंचाना तो दूर, फरमा बरदार हो गया। हुजूर ने फरमाया कि जवाब क्यों नहीं देता, क्यों लोगों को सताता है, क्यों लोगों को नकोड़ता और खसोड़ता है? उसने अपने मुंह को उठाया, हुजूर के कान के करीब लाया, कुछ आवाजें निकाली ऊंट ने। सरकार मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, इस ऊंट का मालिक कौन है? एक साहबी आगे बढ़े, सरकार ये मेरा ऊंट है। कहा तेरी शिकायत कर रहा है। कहा या रसूलल्लाह ये क्या कह रहा है? कहा ये ऊंट कह रहा है कि अल्लाह के नबी मैं पागल नहीं हूं, मैं दीवाना नहीं हूं। मामला यह है कि जब मैं जवान था तो मेरे मालिक ने मुझसे बड़ा काम लिया, मुझ पे बड़े बोझ लादे, मुझसे बड़ी खिदमतें ली। अल्लाह के नबी अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो अब यह है कि मुझे काट कर मेरा गोश्त खाने की फिक्र में है। ये लोग मुझे काट के ज़बह करके खाना चाहते। तो या रसूलल्लाह मैंने अपनी जान बचाने के लिए पागलपन का सोंग रचा रखा है। ये ढोंग कर रहा हूं मैं, सोंग रचाए हुए, हकीकत में मैं पागल नहीं हूं। हुजूर ने कहा तेरी शिकायत कर रहा है, क्या ये सही है? तो साहबी ने कहा अल्लाह के नबी, इस ऊंट ने बिल्कुल सही कहा। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरा बेटा कहने लगा, बजान ये ऊंट बूढ़ा हो गया, अब इसके ऊपर बोझ ला दो तो इसके पैर कांपने लगते हैं, इस पे कपकपी तारी होती है, ये कमजोर हो गया है, काम नहीं करता, बूढ़ा हो चुका है, अब इसको काट पीट के गोश्त खा पी के खत्म कर दीजिए। बस जिस दिन हमने इसके काटने का सोचा उसी दिन से इसने हमें काटना शुरू कर दिया। हमने दीवाना और पागल समझ के इसको छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया ये जिंदगी को पसंद करता है, ये जीना चाहता है। ऐ मेरे साहबी ये ऊंट मुझे दे दे और इसके एवज कुछ रकम ले ले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वैसे भी ऊंट हमारे काम का नहीं, हमने तो यूं ही छोड़ दिया है, मैं आपको तोहफे के तौर पर वैसी अता कर देता हूं, पेश कर। सुभान अल्लाह। हुजूर ने ऊंट की लगाम पकड़ी और फिर ऊंट से कहा कि ऊंट देखे सरकार के जुमले सुनिए आप, अल्लाह करे कि आप इसकी अहमियत को समझ जाए। कहा ऊंट जा
तू आज से आजाद है। अब आबादी में ना रहे कि लोग तुझसे डरते हैं। जंगल में चला जा, जंगल में जो चाहे खा पी, कोई दरिंदा तुझ पर हमला नहीं करेगा, इसलिए कि तुझे अल्लाह के रसूल ने आजाद किया है। सुभान अल्लाह। गोया रसूल बता रहे हैं कि जिसको मैं आजाद कर दूं, दुनिया की कोई मखलूक उसको नुकसान पहुंचा नहीं सकती। जो मेरी पनाह में आ गया वो अल्लाह की पनाह में आ गया, और जो अल्लाह रसूल की पनाह में आ गया, कायनात की कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा। बेशक सुभान अल्लाह। कोई दरिंदा तुझे नहीं नुकसान पहुंचाएगा। गोया हुजूर ये भी बता रहे हैं कि दरिंदे भी पहचानते हैं कि ऊंट मुस्तफा का आजाद करदा हुआ है। ये कौन से दरिंदे हैं जो नबी को नहीं पहचान पा रहे हैं? जी जी। ये कौन से दरिंदे? ऊंट खुश हुआ और ऊंट ने फिर अपने मुंह को उठाया, हुजूर के कान के करीब आया, फिर आवाज निकाली, और इस मर्तबा ऊंट रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। रसूलुल्लाह ने जब उसकी कुछ आवाजों को सुना, सरकार भी रोने लगी। साहबा के तो कुछ समझ में नहीं आया। अर्ज के अल्लाह के नबी, इसने क्या कहा कि रो रहा है और आप भी रो रहे हैं? आपने इरशाद फरमाया, इसने ऐसी बात कही कि खुद भी रो रहा है और मुझे भी इसने रुला दिया। ऐ लोगों, ये कह रहा है कि अल्लाह के नबी, आज आपने मेरी जान बख्शी है, आज आपने मुझे आजाद किया। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला आपकी गुनाहगार उम्मत को जहन्नम से आजाद फरमा दे। सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत के लिए दुआ कर रहा है, इस बात पर मुझे भी रोना आ गया कि इस ऊंट को मेरी उम्मत की कितनी फिक्र। वाकया खत्म हो गया, ऊंट जंगल चला। समझ में क्या आया? समझाने और समझने वाली बात यह है कि मेरे आका वो है, अल्लाह ने वो इल्म दिया कि जानवरों तक की जबान मेरे मुस्तफा जानते हैं। मगर ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, उर्दू जबान हमारे देवबंद में सीखी। और यही नहीं, फिर एक दूसरी किताब लिखी गई साहब, तौहीन। देखिए, ये है वो इख्तलाफी बातें जिसकी बुनियाद पर इन जमातों से हम अहले सुन्नत इख्तलाफ करते हैं। मौलवी रशीद अहमद गंगोही, ये बानी तबलीगी जमात मौलाना इलियास कांदेलवी के पीर साहब थे। उनकी तारीफ में किताब लिखी गई तज़किरत रशीद। लिखने वाले मौलाना खलील आशिक इलाही, मोहम्मद आशिक इलाही मीठी देवबंद के आलिम थे। ये सब मर चुके हैं, लेकिन किताबें आज भी छप रही है। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम थे, जिनको ये हकीमुल उम्मत कहते हैं। मौलवी कासिम नाना तवी, जिनको ये हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, और इनके बारे में कहते हैं कि देवबंद का मदरसा इन्होंने बनाया। खलील अहमद अम्बेटवी के आप सुन चुके, जो मौलवी इलियास कांदेलवी, इस्माइल इलियास कांदेलवी के साहब उस्ताद थे। ये पीर साहब थे रशीद अहमद गंगोही, ये भी देवबंद के थे। इन सब मौलियों के जो पीर थे, उनका नाम था हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की। सुना ये नाम कभी आपने? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की देवबंदी। उनको मोहब्बत में, प्यार में, लाड़ में आला हजरत कहते हैं। और हम पे इतराज करते हैं कि सब तो इस जमाने में हजरत है, ये बरेली में तुम्हारे यहाँ आला हजरत कहां से आ गए? इनके अपने घर के आला हजरत की खबरें नहीं है कि इनके हाजी इमदादुल्लाह को आला हजरत कहा जाता है। अब आइए अपने मौलियों की अजमत और फजीलत बताने के लिए कैसे चने के झाड़ पे चढ़ाया है अपने मौलियों को जरा सुनिए। नबी को तो उर्दू नहीं आते थे, लेकिन इनके मौलियों का हाल सुनिए क्या है। सफा नंबर 46 है इसका, 46, और इसकी वॉल्यूम नंबर जिल नंबर 1 है। लिखते आला हजरत की भावत का हुस्न एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव था। आला हजरत कौन? भूल गए यार? अभी नहीं भाई, अभी बताया ना मैंने आपको, 2 मिनट नहीं हुए यार। हाजी इमदादुल्लाह, उनके बारे में कहा जा रहा है। उनकी भावत, भावत किसे कहते हैं? भाभी को, भाई की बीवी को। उनके भाई की जो बीवी थी उसने एतकाद था, उसका अकीदा बहुत अच्छा था, मुखलिसाना बर्ताव था, यानी लोगों से बहुत अच्छे से बातचीत करती थी, अच्छे से पेश आती थी। मेहमानों का खाना खुद पकाती थी, मेहमानों का खाना खुद पकाती थी, और किसी वक्त किसी मेहमान के ना वक्त आने से कभी तंग दिल ना होती थी। किसी भी वक्त मेहमान आ जाए, चाहे रात हो, दिन हो, दोपहर हो, कभी बुरा नहीं मानती थी, कभी दिल में मलाल नहीं आता था कि यार ये बेवक्त कौन सा मेहमान आ गया। बड़े खुशी से खाना पकाती थी। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा, हाजी इमदादुल्लाह साहब ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है, कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपकी भावत से फरमाया, उठ
तू इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए। उसके मेहमान उलमा हैं, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये उर्दू की इबारत स्क्रीन पे आपके सामने। कौन थे हाजी इमदादुल्लाह के मेहमान? उलमा, रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी, कासिम नाना तवी, खलील अहमद अम्बेटवी, ये लोग थे। रसूलुल्लाह आए और कहा तेरी क्या मजाल कि तू ऐसे बड़े बड़े मौलाना और आलिमों का खाना बनाए, इनका खाना मैं खुद बनाऊंगा। माज़अल्लाह। और रसूलुल्लाह को यहाँ बावर्ची बनाया, देवबंद बुला के अपना शागिर्द बनाया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, उसी से ये बात कितनी गुस्ताखाना है ये आप पे जाहिर हो जाएगी। आज अगर फारूक आजम जाहिरी हयात में होते, जाहिर हमारा तो अकीदा है कि आप जिंदा है, हर वली जिंदा, हर साहबी जिंदा है, हर नबी जिंदा है। बेशक। अगर जाहिर में होते, उनके सामने कोई कहता है कि भाई हमारे देवबंद के मदरसे के आलिम बहुत बड़े हैं, रसूलुल्लाह उनका खाना पकाने आए, तो फारूक आजम क्या करते सुन के? क्यों भाई बोर हो रहे क्या? उठ के जा रहे हो? हाँ, गाना गाऊं क्या? वो बंगाली में जो गाने गाते हैं आपके यहाँ, कब सुनोगे ये तकरीर इस तरह की? अभी वो लंतरानी तकरीरें सुनाओ तो बड़ा मजा आता है सबको। दुनिया कहाँ जा रही है और आप लोग कहाँ जा रहे हैं, अल्लाह ही मालूम है। यहाँ का तो समझ में ही नहीं आता यहाँ का मिजाज मुझे। वो तो शुक्र है कि उलमा बैठे हैं, वरना यहाँ के जलसों में तो उलमा भी स्टेज से उठ के भागते हैं। बुखारी और मुस्लिम का तो नाम भी नहीं सुनते यहाँ के मौलाना लोग। और हमारे उधर बम्बई वगैरह में तकरीर करो तो वहाँ हदीस के बगैर बात नहीं होती। हदीस बताओ बोलते हैं, फजूल किस्से कहानी मत सुनाओ। मगर आपके यहाँ तो क्या सुनते पता ही नहीं, बस गाने सुनते हैं। गाने के लहजे में सुनाइए राग में तो बड़ा मजा आता है आप लोगों को। बात कोई मतलब की नहीं रहती, इल्म कौड़ी भर का हासिल नहीं होता, मालूमात कुछ नहीं हो रही है कि क्या मसला है। जिंदगियां गुजर रही, पता ही नहीं चल रहा है कि देवबंदियों से इख्तिलाफ क्या है। उनका भी साथ उठ रहे बैठ रहे, उनकी लड़कियां ला रहे, उनकी लड़कियां दे रहे, खा रहे पी रहे, अकल होश ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई ये इख्तिलाफ कुफ्र और ईमान का है। और जहाँ कुफ्र और ईमान का इख्तिलाफ हो वहां रिश्तेदारियां नहीं होती, निके नहीं होते, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं होती, जब तक कि इन गुस्ताखियों से तौबा ना कर ली जाए। मगर इस तरह की तकरीरें सुनते ही नहीं आप लोगों का, बड़ा प्रॉब्लम है। बहरहाल मैं कह रहा था, फारूक आजम होते क्या करते? पेशानी चूमते, कहते यार तुम तो बहुत ग्रेट लोग हो यार कि रसूल ने तुम्हारा खाना पकाया। बोलते कमबख्तो, हम तो नबी के पैर में कांटा भी चुभ जाए इसको भी गवारा नहीं करते थे। हम तो आका के ऐसे गुलाम थे कि हुजूर कितनी नाजबरदारी करते थे, तुमने हमारे आका को बावर्ची बना दिया। मगर ये फिरका ऐसा है कि ये गुस्ताखी मानकर तौबा नहीं करता, उसकी तावील करता। तावील मतलब बातें बनाता। पाकिस्तान में इनके एक मौलाना है इलियास घुम्मन, वो इसका जवाब देते हुए कहते हैं, जब मैंने बहुत अरसा पहले इस पर एतराज किया, तकरीबन 10-12 साल पहले की तकरीर थी मेरी, उन्होंने कहा कि साहब इसमें कोई रसूल की गुस्ताखी नहीं है, समझ का फेर है। फारूक रज़वी खामोखा खींचतान का उसको गुस्ताखी बता रहा है। इसका सीधा सीधा मामला यह है भाई कि रसूलुल्लाह खाना पकाने अगर आ भी गए थे तो उलमाए देवबंद हुजूर के बच्चों की तरह है। हुजूर ने अगर शफकत के तौर पर मोहब्बत में अपने छोटों के लिए कुछ काम कर दिया तो ये हुजूर की मोहब्बत है, इसमें गुस्ताखी कहां से? अब ये सुनने के बाद तो बोली हाँ यार बात तो सही है। फिर मिसाल भी दी उन्होंने, कहा कि कई बार ऐसा होता है कि घर में माँ नहीं होती, बच्चे बाप के पास है, माँ किसी काम से चले गई, मैके चले गई, अपने माँ बाप से मिलने थोड़ी देर के लिए चले गई, पड़ोस में चले गई, बच्चे छोटे हैं, बच्चों को भूख लगी तो बाप ने कहा चल रुको मैं खाना बना लेता हूँ। बाप ने कुछ बच्चों के लिए खाना बना दिया तो क्या बावर्ची हो गया? छोटे बच्चों ने पेशाब पाखाना कर लिया, कई बार बाप जो है उनकी कपड़े वगैरह बदल देता है, उनकी जो है वो शर्मगा वगैरह धुलवा देता है, तो क्या उससे भंगी हो गया, मेहतर हो गया? भाई बाप भी तो बच्चों के काम करता है, तो उससे कोई नौकर तो नहीं बन जाता। तो रसूलुल्लाह तो पूरी उम्मत के बाप की तरह है, हमारे उलमा रसूलुल्लाह के बच्चों की तरह है। हुजूर आए मोहब्बत में, शफकत में, उल्फत में, हमारे उलमा का खाना बना दिए, तो इसमें कौन सी इतनी वबेला मचाने की जरूरत है?
मैंने जवाब में कहा, और वही जवाब आपको सुना रहा हूं, मैंने कहा देखिए ये बात ख्वाब की है। उन्होंने लिखा है कि आला हजरत ने ख्वाब देखा था, हकीकत की नहीं है। तो ख्वाब क्या सिर्फ आपके आला हजरत को ही दिखते थे कि हमें भी दिख सकते हैं? ख्वाब तो हमें भी दिख सकते हैं। और ये उसूल है, आपने कानून और उसूल बनाया कि अगर बड़ा छोटों का काम करे तो ये मोहब्बत है, शफकत है, ये गुस्ताखी नहीं है। तो इसी उसूल की बुनियाद पे मैं कहता हूं मुझे भी एक ख्वाब दिखा, और ख्वाब ये दिखा कि मेरा नौकर मेरे घर का बाथरूम साफ कर रहा था, पाखाना साफ कर रहा था। तभी मौलाना अशरफ अली थानवी आ गए, रशीद अहमद गंगोही आ गए, कासिम नानातवी आ गए। एक के हाथ में झाड़ू थी, एक के हाथ में पानी था, एक के हाथ में फिनाइल की बोतल थी। उन्होंने मेरे नौकर को बड़ी बुरी तरह डांटा और डांट के कहा, उठ फारूक रज़वी बहुत बड़े आलिम है, तेरी क्या मजाल कि उनका पखाना तू साफ करेगा, उनका पखाना हम तीनों मिलकर साफ करेंगे। वाह वाह क्या बात है। जी 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 इशारा। तो बड़े थे, मुझ छोटे का काम कर गए, इससे क्या वो भंगी हो गए? नहीं हो। लेकिन अकीदे का आप दोगलापना देखते चले। एक तरफ तो ये जमात कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू जबान सीखने हमारे यहाँ आए, फिर यही जमात दूसरी जगह कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मौलियों को खाना पकाने आए। अब दूसरी तरफ इसी जमात का एक दोगलापना देखिए। एक किताब लिखी जाती है, इसका नाम है अल तक़वियतुल ईमान। ये है वो किताब, छोटी सी देखिए हाथ में। इन सब के जिन मौलवियों की मैं बात कर रहा हूं, इन सब के सबसे बड़े अल्लामा जो माने जाते हैं मौलवी इस्माइल अश-शहीद कहते हैं। मौलवी इस्माइल दहलवी, इन्होंने किताब लिखी तक़वियतुल ईमान। इसमें रसूलुल्लाह के बारे में एक झूठी हदीस गढ़ी, और झूठी हदीस लिखते हुए सफ़ा नंबर 100 पे लिखा कि रसूल ने यह फरमाया, मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। माज़ाल्लाह। तो कब सजदे के लायक है? यानी कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मरकर मिट्टी में मिल गए। और हमारा अकीदा क्या है बोलिए? रसूलुल्लाह जिंदा है कि मुर्दा है? जिंदा मानते हैं ना? हमारी गुफ्तगू को सुनते हैं कि नहीं सुनते? आका ने फरमाया, मेरा उम्मती जब मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसको सुनता हूं। मगर आइए इसी जमात के मौलवी इस्माइल के फतवे पे अमल करने वाले मौलवियों की आप गुफ्तगू सुनेंगे। ये एक मौलवी साहब है, इनका नाम है फसीउद्दीन हैदराबादी। जरा इनको सुनिए क्या क्या। मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाज बढ़ाइए, अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं कहूंगा आपके सामने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है, तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है, फिर कैसे जिंदा हो सकते हैं? नहीं है। पहला जुमला इस बदबख्त ने क्या कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को खुद शिफा नहीं दे सकते। शिफा यानी अपने आप को खुद फायदा नहीं पहुंचा सकते। जब हुजूर अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो दूसरे को क्या फायदा देंगे? क्यों फायदा नहीं पहुंचा सकते हुजूर अपने आप को और दूसरों को? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा नहीं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा नहीं है तो फिर दूसरे उम्मती हो सकते हैं। जो तुम बुजुर्गों के बारे में कहते हो, तुम सोचते हो गरीब नवाज भी जिंदा है, गौसे पाक भी कब्र में जिंदा है। यहाँ जाइए, बात कीजिए, दुआ कीजिए, इनसे कुछ मांगिए तो ये सुनते हैं, हाजतें पूरी करते हैं, अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। कहाँ? ये जिंदा नहीं है। और अगर तुम जिंदा मानते हो इन बुजुर्गों को तो आइए इस मौलवी से सुनिए, मौलवी महराज रब्बानी क्या कहता है। इसका नाम है मौलवी महराज रब्बानी। सुनिए। मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो। और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा, आयशा, अज़वाज मुतहरात का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो। जो जिंदा माने वो काफिर है। जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। जो जिंदा मारे नबी को वो कौन है? काफिर है।
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है अपनी कब्र में। ये किसका अकीदा है? कहता है ये अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, ये हजरत उमर का अकीदा है, उस्मान गनी का अकीदा है, हजरत आयशा का अकीदा है, हजरत सैयदा फातिमा का अकीदा है। मैं अगर हर जिन जिन साहबा के इसने नाम लिया, हर साहबा के बारे में रिवायतें सुनाऊं तो ये बयान बहुत वक्त चाहेगा, और उतना वक्त है भी नहीं, और उतनी देर आप सुन भी नहीं पाओगे। मैं मजबूरी तौर पर सिर्फ एक हदीस सुना देता हूं ताकि कल ये कोई ना कहे कि इसने तो दलील दी थी, आपने उसका तो रद्द किया नहीं। बस उसने कहा अबू बकर का अकीदा। तमाम साहबा में सबसे अफजल कौन है? तो जो अबू बकर का अकीदा हुआ वो तमाम साहबा का अकीदा हुआ कि नहीं हुआ? मानेंगे आप? आइए, हजरत अबू बकर का अकीदा क्या है? इसको बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, मैं किताबों के सिर्फ नाम इसलिए ले रहा हूं कि रिकॉर्डिंग में आ जाए। मुझे पता है ये किताबों के नाम शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन जो इस दुनिया के हैं, जो इल्म रखते हैं, वो जानते हैं किताबों की अहमियत क्या है। इब्ने असाकिर बहुत बड़े इमाम गुजरे, इमाम इब्ने असाकिर, उनकी किताब है तारीख दमिश्क, उसके अंदर ही उन्होंने रिवायत बयान की। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, वो रिवायत अल खसाइसुल कुबरा किताब है, उसकी जिल्द नंबर 2 में उन्होंने रिवायत बयान की। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपनी किताब लताइफ अशरफी में इस रिवायत को बयान किया। इमाम अब्दुर्रहमान जामी ने अपनी किताब नुफातुल उन्स के अंदर इसको बयान किया। हत्ता के मौलवी अशरफ अली थानवी जो इस फिरके का खुद है, मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब जमालुल औलिया में इस किताब को रिवायत किया। शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस दहलवी ने, हजरत शाह अब्दुल अजीज ने फतावे अजीजिया में इस रिवायत को बयान किया। मुतअद्दिद इमाम ने रिवायत की, और रिवायत यह है कि जब अबू बकर सिद्दीक का विसाल होने लगा, उनका इंतकाल होने लगा, तो उन्होंने मौला अली को बुलाया, और मौला अली को बुला के कहा कि अली, मेरी ख्वाहिश है कि मैं रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाऊं, लिहाजा तुम मुझे गुस्ल देना जैसा कि तुमने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था। तुम ही मुझे कफन पहनाना, तुम ही मेरी नमाज जनाजा पढ़ना, और जब जनाजा तैयार हो जाए, मेरी ख्वाहिश है कि मैं रसूल के पहलू में, रसूल के बाजू दफन किया जाऊं, तो मेरी जनाजे को हुजूर के पास ले जाना और रसूलुल्लाह से इजाजत ले लेना। सुभान अल्लाह। बताइए, इजाजत जिंदों से ली जाती है कि मुर्दों से ली जाती है? जिंदा से। गोया अबू बकर ये अकीदा दे रहे कि मेरे आका सुनते भी है और इजाजत देने की ताकत भी रखते हैं। सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा के दरमियान में वसीयत हो रही है, कोई सहाबा ये एतराज नहीं करता अबू बकर रसूल को तो मरे हुए जमाना गुजर गया, 2 साल का अरसा हो गया, हुजूर तो माज़अल्लाह नऊज़ मरकर मिट्टी हो चुके होंगे, अब हुजूर कैसे इजाजत दे सकते हैं? क्या कब्रों से भी आवाज आ सकती है? ये तो अकीदा जायज नहीं है। कोई सहाबी इतराज नहीं कर रहा। पता चला हर सहाबी का अकीदा वही था जो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा था। बेशक, सुभान अल्लाह। वही हुआ। रावी हदीस कहते हैं कि वसीयत के मुताबिक अली ने गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा तैयार हुआ, रसूलुल्लाह के रोजे के पास अबू बकर का जनाजा लेकर पहुंचे, मैयत लेकर पहुंचे, और रसूल के रोजे का दरवाजा बंद था। हजरत अबू बकर को जनाजा रख दिया गया। हजरत अली और हजरत फारूक आजम उमर फारूक आगे बढ़ते हैं। रावी कहता है हुजूर के रोजे का, हुजूर के हुजरे के दरवाजे को खोला नहीं गया, दरवाजा बंद था। दरवाजे के बाहर से हजरत अली आवाज देके कहते, या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके रफीक गार है, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके ससुर है, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके अजीम सहाबी है, आपके महबूब तरीन सहाबी है। ऐ अल्लाह के नबी, ये आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते हैं, इजाजत हो तो हम दफन करें। और रावी कहता है रसूल के रोजे का दरवाजा खुद ब खुद खुला, कब्र रसूल को जंबिश हुई, और कब्र से आवाज आई, और रफीक को रफीक से मिला दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है अबू बकर सिद्दीक का अकीदा, यह है सहाबा का अकीदा। मगर मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैंने 2 पहलू आपके सामने रखे। जमात एक ही है, लोग एक ही हैं, किताब एक ही मौलवियों की, जो सबको सम्मान थे उन्हीं मौलवियों की। एक किताब कहती है रसूल उर्दू पढ़ने देवबंद आए, एक किताब कहती है हमारे देवबंद के मदरसे के उलमा का खाना पकाने आए, दूसरी किताब बोलती है कि हुजूर मरकर मिट्टी मिल गया। मौलवी कहता है जो हुजूर को जिंदा माने वो काफिर है। मैं इनसे सवाल करता हूं, अगर हुजूर मरकर मिट्टी में मिल चुके, जो जिंदा माने वो काफिर, जब हुजूर मर चुके, खत्म हो चुके, तो देवबंद के मदरसा उर्दू सीखने कैसे आए? खाना बनाने कैसे आए? तो अब अगर खाना बनाने आए और उर्दू सीखने आए तो ये अकीदा गलत, तो काफिर तुम हुए। फिर
और ये अकीदा सही तो वो झूठ। तो तुम्हारी कैफियत ऐसी है कि सांप के मुंह में छचुंदर है, ना उगलते बनता है ना निकलते बनता है। लेकिन ये बातिल अकीदा तुम्हें मुबारक हो। हमारा अकीदा क्या है मैं वो तो बाद में पेश करता हूं। एक और जाहिल मौलवी को सुन लीजिए, ये एक नंबर का भांड मौलवी है। ये आपके इलाके में बहुत आता है। अच्छा, आपको पता चल गया इसी का नंबर है। वाह भाई यार, बड़े होशियार लोग हो आप। अब इस छुचेरों को सुन लीजिए, छिचोरा आदमी एक नंबर का। अरे साहब मर गया मत कहना, तो तुम उसको पुकार। अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। रसूल का पता बताओ, तुम जाओ या ना जाओ, मैं पूरे हिंदुस्तान से भीख मांग के चंदा जमा करके जाऊंगा। यानी रसूलुल्लाह अगर तशरीफ ले आए जाहिरी तौर पर, तो तब भी ये अपने जेब से पैसा खर्च करके नहीं जाएगा, चंदा मांगेंगे, भीख मांगेंगे। इसकी हरामखोर की नियत देखो। और हमारा तो इश्क ये कहता है कि आका अगर जाहिरी तौर पर तशरीफ ले आए, अरे आका तो बहुत बड़ी जात है, इमाम मेहदी आ जाए ना तो हम इमाम मेहदी से मिलने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके उनके पास चले जाए। सुभान अल्लाह। भाई उनके पास जाने में ही निजात उखरवी है, दुनिया और आखिरत की हर जगह की कामयाबी। लेकिन ये उस वक्त भी चंदा जमा करने में लगा रहेगा। पता चला चंदा खोर जमात। और रसूलुल्लाह की हयात का कैसा मजाक उड़ाया इस छिचोरे ने। छिचोरा आदमी है तो जैसा एतराज है वैसी जवाब दूंगा। टीट एंड टाइट अंग्रेजी का मुहावरा है कि जैसे को तैसा। तो कहता है कि तुम कहते हो रसूलुल्लाह विसाल फरमा गए, निगाहों से उजाल हो गए। तुम कुछ भी कहो, हकीकत तो यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके। अगर जिंदा है तो मुझे एड्रेस बताओ, पता बताओ। भाई आपको नहीं पता रसूलुल्लाह कहाँ है, हुजूर का कहाँ एड्रेस है, कहाँ है भाई? मदीने में। और आका ने कहा मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। हुजूर मदीने में मरकज, लेकिन अल्लाह ने इख्तियार दिया जहां चाहे जब चाहे तशरीफ ले जा सकते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये भी इख्तियार। अब हुजूर अगर दिखाई नहीं दे रहे, हुजूर है तो कहाँ है मुझे बताओ, दिख क्यों नहीं रहे हैं, मौजूद कहाँ है, एड्रेस दो, पता बताओ, मैं जाऊंगा भीख मांग के जाऊंगा। तो इस जर्जी से मैं कहता हूं क्या जो चीज दिखाई नहीं देती वो नहीं होती?
कल कोई एक काफिर इसके पास आए, कोई गैर मुस्लिम आया और कहे कि मौलवी जर्जी साहब खुदा पे यकीन है, खुदा को मानते हो? क्या जवाब होगा इसका? भाई मैं खुदा को मानता हूं। कहां है तुम्हारा अल्लाह, मुझे दिखाओ, उसका एड्रेस बताओ। तो इसका बाप भी एड्रेस नहीं दिखा सकता। कल कोई जाए और जर्जिस का गला दबाना शुरू कर दे और जर्जिस तड़पे, चीखे, चिल्ला कहे क्यों मेरा गला दबा रहे हो, मैं मर जाऊंगा। भाई कैसे मर रहे हो? मलकुल मौत तो हमें नजर ही नहीं आ रही। कैसे मर सकते हो तुम? मलकुल मौत आज तक दिखे नहीं भाई, मरने वाले को ही दिखते सिर्फ, जिंदों को तो नहीं दिखेगा। एक खंजर लो और इसके कांधे को, इसके बाजू को छीलना शुरू कर दो, खून बहने लगे, जख्मी होने लगे, चीखे तड़पे, क्यों कर रहे हो? भाई अल्लाह के रसूल की हदीस है, 2 फरिश्ते कांधे पे होते, उसी देखना चाह रहा हूं, नजर तो नहीं आ रहे, दिखाओ कहां है फरिश्ते। करामन कातिबीन कहां है भाई? करामन कातिबीन दिखाओ, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। तो जो चीज नहीं होती, दिखती नहीं, तो क्या नहीं होती? हवा है लेकिन हमें हवा भी नजर नहीं आती। तो हमारा ना देखना ना होने की दलील नहीं होता। उसके लिए इश्क की आंख चाहिए। आला हज़रत कहते हैं आंख वाले तेरी जौवन का तमाशा देखे, बेशक सुभान अल्लाह। दीदाए कोर को क्या नजर आए, क्या देखे? मुफ्ती आजम कहते हैं सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, बेशक ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर कहता मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। तो ये तो आशिकों की बात है। अब ये जाहिल क्या समझे? अभी रमजान आएंगे, रमजान में एक रात आती है 27वीं शब, और कुरान अजीम कहता है उस शब्द के बारे में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इस रात रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। और क्या करते हैं? तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिही सलामुन मिन कुल्ल अम्र, हर हिकमत वाला काम लेकर आते हैं और मोमिनों को सलाम करते हैं। आज तक किसी मोमिन को सलाम करते हुए फरिश्ते दिखे आपको? नहीं दिखे। शैतान है लेकिन शैतान भी दिखता नहीं है। इब्लिस के अब्बा है शैतान, नजर नहीं आए लेकिन हमें आज। तो हर चीज जो नजर ना आए इस बात की दलील नहीं है कि वो नहीं होती। लेकिन चलिए जर्जी साहब की एक जिद है। हम अदबन कहते हैं कि रसूलुल्लाह हमारी आंखों से उछल हो गए, हुजूर मौजूद है लेकिन हमारी निगाह नहीं देख सकते। हुजूर विशाल फरमा गए, हुजूर आंखों से उछल हो गए, हुजूर पर्दे में है, हमारे और हुजूर के दरमियान में गैबी पर्दा है, उस पर्दे की बुनियाद पे हम रसूल को नहीं देख पाते हैं। ये हम अदब में कहते हैं। लेकिन इस गुस्ताख जमात को अदब मंजूर नहीं। ये कहते हैं तुम कितना ही अच्छा लक़ब लगा लो, तुम कहो पर्दा कर गए, आंखों से उछल हो गए, हमारी निगाह देख नहीं पा रही, कितने ही अच्छे अलकाब में तुम कह दो, हकीकत तो यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है, तुम उनको जिंदा साबित नहीं कर सकते। तो मैं कुरान अजीम से एक जवाब देता हूं कि इंसान की हकीकत कुरान बयान करता है। पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 4 अल्लाह फरमाता है खलकल इंसान मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को एक गंदे नुतफे से, गंदे पानी से पैदा किया। नुतफा समझता है ना आपको? हिंदी में मनी बोलते हैं। हर इंसान की तखलीक उसी से हुई। कितना गंदा नुतफा है, कितना गंदा पानी है, जिस्म से खारिज हो जाए गुस्ल फर्ज हो जाए। जिस कपड़े पे लग जाए, कपड़े नापाक हो जाए, उस कपड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। जब तक गुस्ल ना करो नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं छू सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते। गंदा नुतफा, और उसी से इंसान पैदा हुआ। तो जर्जिस भी किस चीज से पैदा हुआ? अरे भाई वो तो कुरान कह रहा मैं भी उसी से पैदा हुआ, आप भी उसी से पैदा हुआ। इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कुरान कह रहा हमने इंसान को नुतफे से ही पैदा किया, नापाक नुतफे से पैदा किया। तो जर्जिस भी नापाक नुतफा। तो जर्जिस की असल क्या है? नापाक नुतफा। असल तो यही है। तो जब जर्जिस जलसे में आए, जलसे में बुलाइए, फिर ऐलान कीजिए हजरात रास्ता छोड़े, गंदा नुतफा चला आ रहा है।
फिर तकरीर के लिए ऐलान करे, हजरात लीजिए अब आपके सामने गंदा नुस्खा तकरीर फरमाएंगे। और कोई इसका चाहने वाला कहे यार ये मौलाना को आप कैसे अलकाब से कैसे नाम लेके बोल रहे हो, तो फिर उसी लबो लहजे में आप जवाब दीजिए कि भाई इनको मौलाना कहो, अल्लामा कहो, कारी कहो, हजरत कहो, हुजूर कहो, हफजुल्लाह कहो, दामत बरकतुम आलिया कहो, मद्दजिल्लाह वाली कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुस्खा, हकीकत तो यही है। जी जी। तो जो हकीकत की अपने मौलियों के लिए कबूल करने के लिए तैयार नहीं, बड़ी बेबाकी से ये हराम खोर रसूलुल्लाह के बारे में बोल। लेकिन हमें हदीसें तो कुछ और बताती है। ये अपना नाम अहले हदीस रखते हैं, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, लेकिन दर हकीकत हदीस और कुरान से इनका दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं होता। आइए हदीस पाक क्या है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़े आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद हबीबना तबीबना व नबीना सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सुनाने इब्ने माजा हदीस की किताब, नाम तो सुना होगा आपने गलिबन। 6 हदीस की सही किताबें अहले सुन्नत व जमात में मानी जाती है, उनमें से एक किताब है सुनाने इब्ने माजा, हदीस नंबर 1637। आइए इमाम इब्ने माजा इस हदीस में किताबुल जनाइज में हदीस लाए हैं। क्या बयान करते हैं? अन अबी दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरुस सलाता अलैया यौमिल जुमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों, जुमे के दिन मुझ पर खूब कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो। फ़इन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे के दिन बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया इलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता युफरगा मिन्हा। आका ने कहा कि जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता, कहीं भी रहे किसी भी जगह, वहां से जब दुरूद और सलाम मुझ पर पढ़ता है तो वो दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता रहता है। सुभान अल्लाह। मैं अपने उस उम्मती के दुरूद को सुनता रहता हूँ, यहाँ तक के पढ़ने वाला फिर खामोश हो जाए, फारिग हो जाए। काला कुल तो बादल मौत। हज़रत अबू दरदा कहते हैं कि साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी अभी आप जिंदा है तो दुरूद सुनते हैं, क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे उम्मतियों का? काला बादल मौत, फरमाया हाँ मैं मौत के बाद भी दुरूद सुनूंगा। इन अल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूल अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिस्सलाम, इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबियों का जिस्म मिट्टी नहीं होता, बल्कि फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अल्लाह का नबी जिंदा होता है और उसको रिस्क दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो जो पहले वाला कह रहा था कि कब्र में जिंदा नहीं है वो भी झूठा, दूसरा वाला कह रहा था कि जो रसूल को जिंदा माने वो काफिर, वो भी झूठा। तो ये मौलवी बोलते तो ये है कि हम कुरान और हदीस को मानते, लेकिन दर हकीकत बात कुरान और हदीस के खिलाफ करते। आखिर में मैं फिर एक चीज दिखा देता हूँ और इसी पर इख्तिताम करूंगा कि ये इनसे जो हमारे इख्तलाफात है ये तो बहुत लंबी फहरिस्त है, छोटा सा बयान उसका मुतामिल नहीं हो सकता कि क्या क्या इख्तलाफात है। लेकिन मैं 3 वीडियो यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये अहले सुन्नत को बदनाम करने के लिए झूठ भी बहुत बोलते हैं। अब इन झूठों में एक शख्स का मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। पहले तारुफ सुन लीजिए। कौन ये? इसका नाम है मौलवी शेख मक्की, जो हज वज के लिए गए होंगे कभी या उम्रे को गए होंगे तो वहां शायद इस खबीस को देखा भी हो।
ये नमाज मगरिब के बाद काबतुल्लाह में हरम में बैठकर तकरीर करता बोलता है, बूढ़े को शर्म हया नहीं आता। जरा सुनिए क्या तोहमत लगा रहा है। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिरक वाला है, पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है। वो तुम बता दो, शिरक वाला मैं बता देता हूं। अगर कब्रों पे सजदा करना ये तौहीद वाला अकीदा है, कब्रों पे तवाफ करना ये तौहीद वाला अकीदा है, हर साल बुजुर्गों का उर्स मनाना, उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। आपके यहाँ भी उर्स होता है किसी बुजुर्ग का? जब उर्स मनाते तो क्या ये अकीदा होता है कि इस बुजुर्ग की जिसका उर्स मना रहे अल्लाह से शादी हो रही है आज? लेकिन कहां बैठ के झूठ बोल रहा है ये बंदा। इससे पता चलता है कि ये जमात सुन्नियों को बदनाम करने के लिए कहीं भी झूठ बोलने से बात नहीं आती। वही वजह है कि एक मौलवी इनका झूठ बोलता है तो यहां से लेकर वहां तक भी सारे मौलवी झूठ बोलते चलते हैं, और इन लोगों को झूठ ही नहीं लगता। ये इतने बेगैरत लोग होते हैं, इतने बेगैरत लोग होते हैं, अल्लाह की पनाह, कि इनके नजदीक झूठ की वैल्यू ही नहीं होती। आइए जरा ये मैं एक वीडियो, 3 वीडियो आपके सामने दिखाऊंगा और इसमें आप देखिएगा कि कैसा झूठ बोला गया। सुनिए, ये पहली जर्जिस की वीडियो। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपए इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, महात्माओं छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना यह है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। ये हमारे ताल्लुक से इससे झूठ बोला है कि एक किताब आती है सुन्नियों के यहाँ, बरेलियों के यहाँ, और किताब कहाँ मिलती है? हाजी अली की दरगाह। आज तक वो किताब का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। हाजी अली की दरगाह पर किताब मिलती है, थोक के भाव आती है, कीमत 75 रुपए है, कीमत भी बता रहा है, मिलने की जगह भी बता रहा है कि जगह का नाम जहाँ किताब मिलती है हाजी अली है, किताब 75 रुपए की है, और उसके अंदर लिखा हुआ है सफ़ा 179 पर पेज नंबर भी बता रहा है। जब इतने परफेक्ट हवाला देगा तो सुनने वाला समझेगा कि मौलाना झूठ नहीं बोल सकता।
मगर अक्लमंद आदमी जो होगा ना, थोड़ा सा जिसको शऊर हो, तो समझ लेगा कि इससे बड़ा कज़्ज़ाब और झूठा नहीं है। इसलिए कि कोई भी किताब उस वक्त तक अहमियत की हामिल नहीं होती जब तक किताब के मुसन्निफ का कोई अता पता ना हो। पूरे बयान में उसने एक जगह भी नहीं बयान किया कि इसका लिखने वाला कौन है, इसके अब्बा ने लिखा कि इसकी अम्मी ने लिखा, किसने लिखा। भाई सुन्नियों में तो किसी ने लिखा नहीं ऐसी किताब। 10 साल से मैं चैलेंज करता हुआ आ रहा हूं, 10 साल होने का अरसा आ गया कि अगर तू वाकई हलाली है तो हमें असली किताब दिखा दे। मगर वो 10 साल से साबित कर रहा है कि मैं हलाली हूं नहीं। अगर हलाली होता तो किताब दिखा देता। और इसकी जरूरत आज तक इसका ये झूठ धो रही है। हाजी अली की दरगाह पे मिलती है, सफा 179 पे ये लिखा हुआ है कि गौस पाक ने अल्लाह से कहा कि तू आसमान मुझे दिखा, कैसे बनाए तूने। गौस पाक को अल्लाह आसमानों में ले गया, पहला आसमान दिखाया, गौस पाक ने आसमान की तारीफ की, दूसरा आसमान दिखाया, तारीफ की, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे आसमान पर जब अल्लाह गौस पाक को लेकर पहुंचा तो अल्लाह का पैर फिसल गया। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह छठे आसमान से गिरा। गौस पाक ने हाथ बढ़ाकर गौस जो है अल्लाह को गिरने से बचा दिया। तो उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ पकड़कर अल्लाह को बचाने वाला। इसके अम्मा ने ये लिखी है लुगत जिसमें ये माना लिखा हुआ। लेकिन इस पूरे वाक़े में एक जुमला याद रखिए कि अल्लाह ताला कहां से गिरा। इसके कहने के मुताबिक हमारे नजदीक तो अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक, आने जाने से पाक, चलने फिरने से पाक, ना वो कोई जाता है ना आता है, ना कहीं बैठा है ना खड़ा है, वो सब इन चीजों से पाक है। छठे आसमान से अल्लाह गिरा। अब इसको रखिए, अब एक दूसरे मौलवी को सुन लीजिए। इसका नाम है जावेद उस्मान रहमान, चेन्नई का रहने वाला, इंडिया, चेन्नई, जिसको मद्रास कहा जाता था पहले। अब उसी वाक्य को ये सुना रहा है। ये कैसे सुनाता है दरअसल। आपने एक लफ्ज जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर। दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या हैं, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं। कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए। अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है। अल्लाह और गौस पाक बाग में सैर कर रहे थे। जर्जिस ने कहा आसमान में गए, वहां से गिरा अल्लाह, छठे आसमान से दूसरे आसमान तक गिरते हुए आया, गौस पाक ने पकड़ के बचा दिया। ये मौलवी कहता है बाग में सैर कर रहे थे, पैर फिसला अल्लाह का और गौस पाक ने गिरने से बचा लिया। तीसरा मौलवी सुनिए, उसी जमात का, एक ही जमात के कार्टून है ये सारे, मगर इनमें कंपटीशन होता है कि तू बड़ा झूठा कि मैं बड़ा झूठा, तू अपने बाप इब्लीस का सच्चा जानशीन कि मैं सच्चा जानशीन। और इनके इन झूठों को देखकर मैं यकीन से कहता हूं कि इनका बाप शैतान इब्लीस भी दांतों में उंगली दबा के कहता है मेरे बच्चों तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है। झूठ बोलने में तो इतनी तरक्की मैंने भी नहीं की है। अब ये तीसरा मौलवी पाकिस्तान का है, इसका नाम है मौलवी खलीलुर रहमान। एक ही जमात के ये सब, ऐसा नहीं कि जमात अलग अलग है, जगह अलग अलग रहने की, किस्सा एक ही है मगर जगह बदलती है। वाकयात में जरा सुनिए इसको। मैं हैरान होता हूं, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की
को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर रहे, वीडियो में दोनों जन्नत में सैर कर रहे। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, जन्नत में सैर कर रहे थे, आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था। तरक्की हो गई और आसमान भी नहीं था, बाग भी नहीं था, अब जन्नत आ गई और जन्नत में भी केले का छिलका आ गया। इसकी अम्मी ने खा के छोड़ा था वो केले का छिलका। जाहिल देखो, हराम खोरों को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। दोनों जन्नत में सैर कर रहे, आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था। नऊज बिल्लाह, नऊज बिल्लाह, नऊज बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज बिल्लाह बिन जालिम। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। किस्सा पूरा वही है, लेकिन एक आसमान की बात करता है, एक बाग की बात करता है, एक जन्नत की बात करता है। और कमाल यह है कि ये पूरा वाक़या किसी किताब में हमारे अहले सुन्नत की है ही। सिर्फ ये बयान करके बताना ये चाहते कि देखो सुन्नियों का, बरेलियों का अकीदा कितना गंदा है कि खुदा की भी ताज़ीम इज्जत नहीं करते, जबकि मैं हवाले से और दलील से बताता हूँ कि इनका अकीदा क्या है खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और दलील के साथ हवाला गलत साबित करने पर जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और मैं ये कहूँगा कि 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, इनके पास पैसों की कमी नहीं है। अब वो लाखों का चैलेंज वाला दौर खत्म हो गया। बहरहाल किताब दिखाने मेरी जिम्मेदारी। आइए देखिए किताब, यह है फतावे रशीदिया, यहाँ पे टेबल पे भी रखी हुई है, ये लाल कलर की, मौलवी रशीद अहमद गंगोई की लिखी हुई है, सफा नंबर 97 है, 97। उस पर लिखते हैं कि पस साबित हुआ कि किस्म दाखिले तहते कुदरत बारी ताला जल्ला व आला है, क्यों ना हो वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। ये बहुत गाढ़ी उर्दू थी, आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी, मैं आसान करके कहता हूँ। किस्म के मायने होते हैं, अरबी जबान का लफ्ज है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। किस्म के मायने होते हैं झूठ। कहता है कि पस साबित हुआ किस्म दाखिले तहते कुदरत बारी ताला जल्ला वाला, यानी अल्लाह ताला के इख्तियार में है, कुदरत में, कि वो चाहे तो झूठ बोल सकता है। अस्तगफिरुल्लाह। और वो झूठ बोलता है क्यों? कि वो खुद फरमाता है वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, तो झूठ बोलने पर भी कादिर है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये झूठा इल्जाम तो हम पे लगा रहे हैं कि केले के छिलके पे अल्लाह का पैर फिसला और गिर गया, माज़अल्लाह, और गौस पाक ने बचाया, जबकि झूठी बात है। हमारी किसी किताब में नहीं हमारा अकीदा है, क्योंकि हम अल्लाह को जिस्म जिस्मानियत से ही पाक मानते हैं। लेकिन ये किताब में लिखा दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। और आइए अल्लाह की तौहीन और कैसे की इन बदबख्तों ने। चलिए खवातीन भी बैठी है, इसलिए वो मैं उसको कट कर रहा हूँ, बेहुदा बात है वो, जाने दीजिए, छोड़िए, वरना वो आपको दिखाता मैं। बल्कि एक किताब है, उसका नाम है, अब वो मेरे पास है, दिख नहीं रहा, ढूंढना पड़ेगा, सवाने कासमी, मौलवी कासिम नानातवी की सवाने लिखी गई। और उसमें लिखा गया है कि बचपन के आलम में मौलाना कासिम नानातवी ने ख्वाब ये देखा कि वो अल्लाह की गोद में बैठे हुए हैं। तो ये तो अल्लाह की गोदों में ये बैठते और ये लिख के मर गए और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। तो बहरहाल ये बहुत सारी बातें हैं, और ये पूरी रात भी अगर बयान और खिताब हो तो नामुकम्मल है कि इनकी एक गुस्ताखी नहीं, सैकड़ों गुस्ताखी है जो अल्लाह रसूल की तौहीन में, जिन बुनियादों पर इनसे हमारा इख्तलाफ है, बुनियादी इख्तलाफ। याद रखिए, फातिहा को लेकर इतना बुनियादी इख्तलाफ नहीं है हमारे। मज़ारात पर औलिया की बारगाह में जाने पर उतना बुनियादी इख्तलाफ नहीं। हमारा भी यही अकीदा है कि कब्रों पर जाना मुस्तहब अमल है, एक अच्छा अमल है।
फातिहा देना एक अच्छा अमल है, लेकिन ये फर्ज और वाजिब नहीं है। कोई अगर पूरी जिंदगी किसी बुजुर्ग की कब्र पर ना जाए तो उसको हम वहाबी नहीं कह सकते, वो सुन्नी चाहिए। कोई पूरी जिंदगी किसी बुजुर्ग के नाम की फातिहा ना दे तब भी वो मुसलमान है, सुन्नी है। फातिहा दे अच्छी बात है, कब्र पे जाए अच्छी बात है, नियाज करे अच्छी बात है, कूंडे मनाए अच्छी बात है, शब बारात आ रही है, शब बारात में नमाजें पढ़े, नफली इबादत है, अच्छी बात है। लेकिन कोई ना पढ़े, कोई उस पर गुनाह नहीं है, कोई उस पर पूछ नहीं है। लेकिन वहाबी क्या करते हैं, ये देवबंदी क्या करते हैं, इसी चीज को ये पिक्चर में लाते, सामने लाते हैं कि भाई ये कब्रों पे तुम जाते हो, ये हमारा इख्तलाफ है, तुम फातिहा देते हो, रसूलुल्लाह ने फातिहा दी क्या, ये इख्तलाफ है। हम कहते हैं ये बुनियादी इख्तलाफ नहीं है। बुनियादी इख्तलाफ तुमसे हमारा ये है कि तुम्हारे आलिमों ने, तुम्हारे मौलवियों ने रसूलुल्लाह की शान में बदतरीन तौहीन की, जिसकी बुनियाद पर हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने उन तौहीन की बुनियाद पर तुमको इस्लाम से खारिज कहा। जैसे मौलवी अशरफ अली थानवी ने किताब लिखी तहज़ुरुन नास, उसमें लिखा कि रसूलुल्लाह को जो अल्लाह ने इल्म गैब दिया, ऐसा इल्म गैब जानवर और पागलों को भी है। हिफ्ज़ुल ईमान, हिफ्ज़ुल ईमान में लिखी, मैंने क्या कहा? हाँ, हिफ्ज़ुल ईमान। तहज़ुरुन नास मौलवी कासिम नानातवी ने लिखी और उसके अंदर से लिखा कि रसूलुल्लाह के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो सकता है, और हुजूर के बाद भी अगर कोई नया नबी आ जाए तो हुजूर के आखिरी नबी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माज़अल्लाह, ये कुफ्र है, क्योंकि कुरान इसकी गवाही देता है कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर इब्न खत्ताब होता। जब हजरत उमर जैसा जलील क़द्र सहाबी नबी नहीं हो सकता तो आज के जमाने में कौन नबी हो सकता है? सहाबी के बराबर नहीं हो सकता तो नबी कहां से हो सकता? यही खलील अहमद अम्बेठवी ने बराइनुल कातिया में लिखा कि अल्लाह के रसूल से ज्यादा इल्म शैतान को है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। फतावा रशीदिया की अब आप इबारत देख चुके कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। ये वो चार देवबंदियों के मेन अकाबरीन हैं, चार बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये बातें कही, लिखी। 13 साल अशरफ अली थानवी को आला हज़रत ने समझाया, 13 साल खता किताबत की आला हज़रत ने कि तुम ये जो तुमने गुस्ताखी की है इससे तौबा कर लो, या तो वो तावील बयान करोगे जिसकी बुनियाद पर तुमसे कुफ्र उठ जाए। हो सकता है हमारे समझने में गलती हो, इस बात का, इबारत का मतलब कुछ और हो जो तुम जानते हो हम नहीं समझ पाए। आप हमें बताइए कि आप इससे क्या मुराद लेते। लेकिन 13 साल तक अशरफ अली थानवी मुतमईन नहीं कर सका और ना अपनी इबारत को उसने सही साबित की इसने, और ना सुन्नी उलमा के सामने आया। 13 साल के बाद आला हज़रत ने जब देखा कि ये ना तो तौबा करता है और ना सही तावील करता है, तो आप मक्का मौज़मा गए, हरम शरीफ गए और वहाँ के जय्यद अरबी उलमा को जमा किया, जिसमें शाफी मसलक के भी उलमा थे, हनफी मसलक के भी उलमा थे, हम्बली मसलक के भी उलमा थे, और क्या कहते हैं अपना मालकी उलमा भी थे। सारे मसालिक के उलमा को जमा किया और उनके सामने इनकी इबारतें पेश की कि ये इस तरह अकीदा रखते, इस तरह किताबों में लिखते और कहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या हुक्म देते हैं। तो उलमाए हरमैन तय्यबैन ने, यानी मक्का और मदीना के उलमा ने मुत्तफ़िका तौर पर फतवा दिया कि ये ऐसे बदतरीन काफिर है कि जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। और ये सारे उलमा के फतावे एक मुस्तकिल किताब में छपे और आज तक वो अरबी और उसके साथ उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू तर्जमा दोनों साथ साथ छपते हैं। ये किताब आप हासिल कर सकते हैं बरेली से, बम्बई से, दिल्ली से, जहाँ भी जो बड़े बड़े कुतुब खानों के जो सुन्नियों के है एरिए, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। उस किताब का जिसमें सारे फतावे मौजूद है उसका नाम है हुस्सामुल हरमैन।